काफ़ी सारे जगह पे किया हुआ। और आज यहाँ पे क्या है, यहाँ देखेंगे तो 2 स्कूल है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पैदल चल के आते हैं और साइकिल से आते हैं। टीम के लिए बच्चों को जागरूक कैसे करते हैं? क्या आप स्कूल्स वगैरह में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं? वो हमारा एक सेकेंडरी काम होता है। हमारा मेन काम होता है कि इंजीनियरिंग सोल्यूशन निकाले, इंजीनियरिंग इम्प्रूवमेंट करें। तो ऐसे हमने 13 किलोमीटर रोहतक का डिज़ाइन किया है और लगभग इंटरसेक्शन से 10 इंटरसेक्शंस को इम्प्रूव किया है, जो लगभग मोटा मोटा मेन सारे इंटरसेक्शंस कवर हो जाते हैं रोहतक में। और उसमें सारे आप देखोगे तो एकदम माइनर चेंजेस हैं कि कहीं पे आपको थोड़ा सा राउंड अबाउट को कम्पैक्ट करना है या मीडियन को बढ़ाना है और ट्रैफिक को उसी हिसाब से रेगुलराइज करना है। और इक्वली हम आइलैंड्स बनाते हैं जहाँ पे पेडेस्ट्रियंस वेट कर सके अपने टर्न आने के लिए, क्रॉस करने के लिए। सिग्नलाइज इंटरसेक्शन होना चाहिए हर एक इंटरसेक्शन, ताकि सबका टाइम आए। मतलब जब ग्रीन हो तो गाड़ियाँ चले और जब रेड हो तो उस टाइम पे पेडेस्ट्रियंस क्रॉस करे, गाड़ियाँ रुके। और ये छोटा सा आप देखोगे तो कुछ नहीं है, 1.8 मीटर का एक स्पेस हम लोग पैदल चलने वालों के लिए मांगते हैं। तो ये सिंपल सोल्यूशन है जहाँ हम बहुत सारे जाने बचा सकते हैं। और बहुत लोगों को एक क्या बोलते हैं, जैसे पैदल चलने वाले और साइकिल बार बात करें कि दे आर द वल्नरेबल रोड यूजर्स, तो उनके लिए भी एक सेफ स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। तो इतना बहुत सिंपल छोटा सा सोल्यूशन है। अगर आप लोग मैं पढ़ के बता देता हूँ, आप मेरे को बताइएगा कि इस रिपोर्ट का ये एक छोटा सा जो स्निपेट है उसको पढ़ के आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा और किसकी गलती है। गुड़गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। दरअसल देर रात करीब 12 बजे एक तेज रफ्तार कार रोड किनारे रखे ईंटों से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति और गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ये इतना सा ही स्निपेट आया था गुड़गांव का, जो वहाँ पे लोकल न्यूज़पेपर है, उसमें इतना सा स्निपेट था, एक लाइन बस किस तरह की रोड ओवर स्पीड अनबैलेंसिंग ओवर स्पीड हो सकता है, अनबैलेंसिंग ड्रिंकिंग, तंगरस्ता और ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग हो सकता है, रास्ता छोटा हो सकता है। अब अगर ये हाईवे पे था या फिर किसी अंदर की भी रोड पे था, हमें एक चीज समझनी चाहिए कि अगर गाड़ी की स्पीडिंग हो रही है तो क्यों हो रही है। सड़क पे स्पीडिंग करने की जगह है, इसलिए स्पीडिंग हो रही है। इस रोड पे अगर 3 लेन की रोड है पर गाड़ियां बहुत कम है, तो जैसे रात में हम यहाँ पे काम कर रहे थे, रात में गाड़ियां बहुत कम होती हैं, तो आपके पास वेट बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम बहुत कम है, इसकी वजह से आपको स्पीड करने की जगह मिल रही है। तो सिर्फ ये कह देना कि गाड़ी वाले की गलती थी क्योंकि वो स्पीडिंग कर रहा था, वो इंटायरली करेक्ट नहीं है, वो है गलत। हमें इसका पोस्टेड स्पीड नहीं पता, हो सकता है वहाँ 30 किलोमीटर पर आता, वहाँ पे 70 किलोमीटर पर आता, जो भी था, बट इस स्निपेट से हम नहीं जान सकते। तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो स्पीडिंग कर रहा था क्योंकि उसको इतनी जगह दे रखी, क्या उतनी जगह रिक्वायर्ड है। और दूसरी तरफ वो ईंटें रखने वाली चीज थी उस सड़क पे, इसका मतलब है कि इतनी जगह है, जिसने डाला वो ये सोच के डाला कि मैं ईंटें रखूंगा, उसके बाद भी गाड़ियां निकल जाएंगी, तो काफी जगह है वहां पे। तो यहाँ पे एक क्लियर मैसेज है कि हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन पब्लिक का भी, हमारा आपका भी, डिपार्टमेंट का भी, पुलिस का भी, सबका एक फर्स्ट रिएक्शन आएगा कि जो ड्राइवर की गलती, जो गाड़ी चला रहा था वो तेज क्यों चला रहा था, पीछे क्यों चला रहा था, कुछ भी जो है वो ड्राइवर के ऊपर आ रहा है। थोड़ा सा जो ब्लेम आएगा वो मे बी वो ईंट रखने वाले के ऊपर आएगा, बट हमारा इंजीनियरिंग के ऊपर फोकस ही नहीं किया कि ये हुआ क्या, उसका रूट कॉज क्या है। ये आई थिंक महाराष्ट्र का थाने का है। थाने में मंगलवार को 37 साल का एक बाइक सवार की दुर्घटना में मौत हो गई। ये व्यक्ति जिस सड़क पे अपने काम पर जा रहा था, उस सड़क पर बारिश के कारण एक बड़ा गड्ढा हुआ था। सड़क पर पानी ज्यादा भरा हुआ था, इसलिए इस व्यक्ति के ये गड्ढा दिखाई नहीं दिया गया। तब इस गड्ढे में बाइक के जाने से उसका संतुलन बिगड़ा तो वो नीचे गिर गया। इस दौरान पीछे से आ रही एक बस ने उसे कुचल दिया। अब यहाँ पे विक्टिम कौन है और यहाँ पे एक्यूज कौन है?
इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया और भी कुछ आया है इसमें। अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उनके लिए, वो सारी चीजें हमारी इंकॉर्पोरेटेड इंजीनियरिंग के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं। और ये सारी चीजें एट अ लार्जर स्केल, सिटी लेवल के स्केल पे हमारा क्वालिटी और लाइफ इंप्रूव करती है, लोगों का पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करती है और लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट करती है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका नेशनल इकोनॉमी को करता है। तो इस पूरे सिस्टम को सेफ सिस्टम अप्रोच कहा जाता है, ग्लोबली इसको एज अ सेफ सिस्टम अप्रोच बोला जाता है, जहाँ पे आइडिया ये है कि हम सिर्फ किसी एक चीज के ऊपर फोकस ना करके कॉम्प्रिहेंसिवली सोचें कि हम सड़क सुरक्षा किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है कि खाली इंजीनियरिंग सही होनी चाहिए, खाली रोड पे हमारी रोड भी सही होनी चाहिए, हमारे व्हीकल भी सेफ होने चाहिए, रोड के साइड में जो चीजें हो रही है वो भी सही होनी चाहिए। तो सड़क बनाई गई है वो सभी के लिए, हर व्यक्ति के लिए और हर तरह की एक्टिविटी के लिए वो सेफली उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हम तो ये सेफ सिस्टम अप्रोच एक हमारा ग्लोबली एक्सेप्टेड, यूएन ने भी इसको एक्सेप्ट किया है, WHO ने एक्सेप्ट किया है, इंडिया में भी हमने इस चीज को एक्सेप्ट किया है। और हमारा पूरे इंडिया में अगर हमें रोड ट्रैफिक क्राइसिस और फैटलिटीज इंजरीज कम करने हैं तो हमें विजन जीरो प्रिंसिपल अपनाना पड़ेगा, जो वैभव ने बताया कि स्वीडन में शुरू हुआ था। जैसे वैभव ने एक आपको बताया था कि 1986 में कितने डेथ हो रहे थे और अभी कितने डेथ हो रहे हैं। फिर उसने थोड़ा सा झिझक के बोला भी कि अरे पॉपुलेशन भी बढ़ी है, व्हीकल भी बढ़ी है, लेकिन मैं आपको सेम स्वीडन का एग्जाम्पल देना चाहूंगी या मैं बगोदा का एग्जाम्पल देना चाहूंगी। वहां पे भी पॉपुलेशन बढ़ी है, वहां पे भी बहुत व्हीकल्स बढ़े हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पे स्वीडन में ऑलमोस्ट उन्होंने जीरो अचीव किया है। तो ऐसा नहीं होता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग सड़क पे मरते रहेंगे, मरने की संख्या बढ़ जाएगी, ये नहीं है, ये फैक्ट नहीं है। एक्चुअली फैक्ट ये है कि पॉपुलेशन बढ़े चाहे गाड़ियों की संख्या बढ़े, डेथ्स नहीं होनी चाहिए किसी की भी, मतलब दिस इज प्रिवेंटेबल, राइट? ये प्रिवेंट कर सकते हैं हम, ये जो डेथ्स हो रहे हैं। अगर कोई चीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं तो फिर चाहे पॉपुलेशन बढ़े चाहे गाड़ियों की संख्या बढ़े, डेथ क्यों होगी? और हमें देखना है कि मर कौन रहा है। क्या जो गाड़ी के अंदर है वो मर रहे हैं? नहीं। जो गाड़ी के बाहर है वो मर रहे हैं, पेडेस्ट्रियंस मर रहे हैं, टू व्हीलर मर रहे हैं, जो कार के अंदर बैठे हैं वो नहीं मर रहे हैं ज्यादा। अगर आप संख्या देखोगे इंडिया में ऑलमोस्ट 38% जो मर रहे हैं वो पैदल चलने वाले हैं और सेम 40% ऑलमोस्ट टू व्हीलर वाले हैं, और उनको मारने वाले बड़े मतलब है। तो क्यों ये हो रहा है वो उसका एक मेजर जो एक क्यों इज वेरी इंपॉर्टेंट और क्या करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब जानोगे नहीं कि वो क्यों हो रहा है एक्सीडेंट तो आप प्रिवेंट कैसे करोगे? तो जैसे वैभव ने बताया हम क्यों पे तो ध्यान ही नहीं देते हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि लोग इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है और मीडिया की अभी क्लास लगाई, देखा आपने, यहीं पर ये हर चौराहे पर ये प्रोजेक्ट तैयार करने की पॉलिसी है कि इससे एक्सीडेंट कम किए जा सकते हैं। और आप यहीं देख सकते हैं कि बिल्कुल चौक के पास में कि रोड पर गड्ढे, जब तक गड्ढे कम नहीं होंगे तो कैसे एक्सीडेंट कम कर दिए जाएंगे, ये एक सवाल है। इंजीनियरिंग मायने रखती है रोहतक के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर, जब तक रोडों पर सही संतुलन के सही रोड नहीं होंगे तब तक नहीं हो सकते एक्सीडेंट का। तो ये डिज़ाइन अभी जो आ रहे हैं